दोस्तों, अगर आप भी अपने गुस्से से बहुत परेशान हैं, अगर आप भी गुस्से में अपने आप पर काबू नहीं रख पाते, जिसकी वजह से आपको बाद में बहुत पछताना पड़ता है दोस्तों, अगर अपने गुस्से के कारण आपके जीवन में बहुत तनाव एवं स्ट्रेस हो जाता है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। दोस्तों, गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है और गुस्सा अक्सर रिश्तों को भी बिगाड़ देता है। माता पिता का बच्चों पर अधिक गुस्सा करना, पति पत्नी का एक दूसरे पर अधिक गुस्सा करना या दफ्तर में अपने सहकर्मियों पर अत्यधिक गुस्सा करना शारीरिक एवं मानसिक तौर से बहुत ही घातक हो सकता है। क्रोध में व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। दोस्तों, आज किसी खास वीडियो में गुस्से को काबू एवं कंट्रोल करने का एक बहुत ही अचूक उपाय महात्मा गौतम बुद्ध जी की कहानी के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब महात्मा गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे अपने शिष्यों के साथ बैठकर जीवन की गहराइयों के बारे में बता रहे थे। तभी उनके एक शिष्य ने सवाल किया कि गुरुजी, हम अपने क्रोध या गुस्से को अपने वश में कैसे कर सकते हैं? गुरुजी शिष्य की तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले, आज तुमने सभी मनुष्यों के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। तब गौतम बुद्ध ने सभी शिष्यों को एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाई और कहा कि इस कहानी को सुनने के बाद तुम अपना क्रोध या गुस्से को वश में करना सीख जाओगे। जो कहानी इस प्रकार है। हरिपुर नाम के गांव में एक बहुत ही क्रोधी एवं झगड़ालू औरत रहती थी। अक्सर वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती थी। गुस्से में वह किसी को भी गालियां दे देती थी और भला बुरा कहने लगती थी। लेकिन कुछ समय पश्चात जब उस औरत का गुस्सा शांत हो जाता, तब उस औरत को अपने क्रोध या गुस्से में किए हुए कार्य पर बहुत पछतावा होता था। उसके परिवार के सभी सदस्य उसके इस गुस्सैल स्वभाव के कारण बहुत ही परेशान थे। उस औरत के घर में उसके गुस्से के कारण हमेशा ही एक लड़ाई एवं अशांति का माहौल बना रहता था। उस औरत के इसी गुस्से वाले स्वभाव के कारण उसके पड़ोसी भी उसे पसंद नहीं करते थे। यह बात उस औरत को भी पता थी कि उसके इसी गुस्से वाले क्रोधी स्वभाव के कारण कोई भी व्यक्ति उसे पसंद नहीं करता था। लेकिन चाहकर भी गुस्सा आने पर वह अपने आप को अपशब्द बोलने से नहीं रोक पाती थी। एक दिन एक साधु उस औरत के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। तब वह स्त्री बड़े ही मायूस मन से उन साधु बाबा को अपनी इस परेशानी के बारे में बताती है और वह कहती है कि हे साधु महाराज जी, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और चाहकर भी मैं अपने गुस्से को नहीं रोक पाती हूँ। कृपा करके आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कि मैं अपने गुस्से को काबू में रख सकूं। तब वह साधु महाराज उस स्त्री की बातों को सुनकर अपने झोले में से एक दवा से भरी एक बोतल निकालकर उस औरत को दे देते हैं और कहते हैं कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो। यह क्रोध या गुस्से को वश में करने की सबसे अचूक दवाई है। जब भी तुम्हें गुस्सा आए और किसी को कुछ अपशब्द कहने का मन करे, तो अपनी जीभ पर इस दवा की 5 बूंदें डालकर कम से कम 10 मिनट तक अपना मुंह बंद रखना, क्योंकि इस दवा का असर 10 मिनट बाद ही शुरू होता है। और अगर तुमने 10 मिनट से पहले अपना मुंह खोल लिया तो यह दवा अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगी। इतना समझाकर वह साधु महाराज वहां से चले जाते हैं। इसके बाद से वह स्त्री इस साधु महाराज द्वारा बताए अनुसार क्रोध या गुस्सा आने पर उस दवा का उपयोग वैसे ही करती जैसा कि साधु महाराज द्वारा उस स्त्री को बताया था। इस प्रक्रिया को कुछ दिनों तक करने के बाद ही उस औरत की गुस्सा करने की आदत छूट जाती है। जब 1 महीने बाद दोबारा साधु महाराज उस स्त्री के दरवाजे पर भिक्षा लेने जाते हैं, तो वह औरत दौड़कर साधु महात्मा के पास आती है और उनके पैर पकड़कर कहने लगती है कि आपकी दवा ने तो मुझ पर जादू कर दिया। आपकी दवा के प्रभाव के कारण अब मुझे बात बात पर गुस्सा नहीं आता है और मेरे घर परिवार में भी अब शांति का वातावरण रहता है। उस स्त्री की बातें सुनकर साधु महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटी, उस बोतल में तो क्रोध या गुस्से की कोई दवा ही नहीं थी, बल्कि वह बोतल तो केवल पानी से भरी हुई थी। तुमने अपने गुस्से पर काबू उस दवा की वजह से नहीं, बल्कि चुप रहने अर्थात मौन रहने की वजह से पाया है। फिर सभी शिष्यों को कहानी का सार बताते हुए गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि गुस्से पर काबू केवल चुप अर्थात मौन रहकर ही पाया जा सकता है।
क्योंकि गुस्से में इंसान अपने मुंह से अपशब्द कहता है जो कि नए झगड़े और परेशानियों को जन्म देता है। इसलिए क्रोध या गुस्से के समय मौन धारण कर लेना ही गुस्से को वश में करने का एकमात्र उपाय है। जब एक इंसान गुस्से में होता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और सिर्फ बिना सोचे समझे वह गुस्से में बोल रहा होता है। गुस्से में इतना कुछ कह जाता है कि बाद में वह सारी उम्र अपनी इस गलती पर पछताता रहता है। इसलिए गुस्से में मौन रहना ही गुस्से को काबू करने का सबसे बेहतरीन और सरल उपाय है। तो दोस्तों, अंत में उम्मीद करते हैं कि आपको यह छोटी सी एवं ज्ञानवर्धक कहानी पसंद आई होगी। आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और हमारे चैनल जीवन रचना को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप सभी का धन्यवाद।